तो बेटा इसमें आप लोग देखिए, इसमें प्रॉब्लम है किसी को डायग्राम में, फिर इसके बाद जो है वो आपका है ए बी नोड, उसकी बात कर लेते हैं। इसमें अगर किसी को प्रॉब्लम नहीं है तो हम लोग जो है वो सेकंड जो आप लोगों का नोड है वो यहाँ पर आप लोग लिखोगे, वो होगा आपको ए बी नोड, क्योंकि ऐसे नोड आप लोगों ने ऊपर देख लिया। अब यहाँ पर जो है वो नेक्स्ट है आपका ए बी नोड। अब ए बी नोड की जब बात करोगे तो सबसे फर्स्ट पॉइंट जो याद रखिएगा, ये जो है वो आपका पेस सेटर है। ये चीज आपको, पेस मेकर जो है वो ऐसे नोड होगा और पेस सेटर जो है वो आपका ए बी नोड होगा। तो यहाँ पर जो सिंपल लिखिएगा तो ये जो है वो पेस सेटर होता है, और इसका जब फुल फॉर्म लिखोगे कि ए बी नोड का फुल फॉर्म क्या है, तो ये जो होगा वो आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड होगा। आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड जो है वो आपका एबी नोड का फुल फॉर्म हो गया। अब देखोगे तो यहाँ पर जो है कि ऐसे नोड से इंपल्स जो है वो एबी नोड के पास जाता है। एबी नोड से फिर जो है वो बंडल ऑफ हिस है या अदर जो आपका पुरकेंजी फाइबर के हेल्प से वॉल ऑफ वेंट्रिकल्स तक ये पहुंच जाता है। तो जब इसमें जब टाइम लोगे तो क्या क्या होता है, तो एक एक पॉइंट जब देखिएगा तो सबसे पहले होगा 0.0 सेकेंड। 0.0 सेकेंड जो होगा ऑन एन एवरेज है, बुक्स में अप एंड डाउन देखने को मिलेगा। तो ये जब देखिएगा तो इम्पल्स जो है वो रीच करेगा कहां से, तो ए बी नोड से एस ए नोड के पास। तो यहाँ पर सिंपल लिखोगे तो 0.0 सेकेंड इम्पल्स रीचेज ए बी नोड के पास पहुंचेगा कहां से, तो फ्रॉम जो होगा वो एस ए नोड। जो आप लोगों का फर्स्ट है, यहाँ पर जो एस ए नोड है, यहाँ से ए बी नोड के पास आने के लिए जो टाइम है वो 0.0 सेकेंड का होगा। उसी के बाद जब देखोगे तो कितने मिनट में ये ट्रेवल करता है, तो यहाँ पर जो ए बी नोड से जो आपका वॉल ऑफ वेंट्रिकल है वो कितना स्पीड है एक तरीके से बोला जाए, तो वो होगा आपको 1.5 से लेकर 4 मीटर पर सेकेंड। तो इतना जब देखिएगा तो ये कंडक्टिंग स्पीड होगा, जिसमें आपका ए बी नोड से कहां तक पहुंचेगा, तो टू अदर वॉल ऑफ वेंट्रिकल। टू अदर वॉल बोल सकते हैं, और इसी में आप लोग को वेंट्रिकल भी लगा सकते हो, क्योंकि एबी नोड से जो इंपल्स है वो आपका वॉल ऑफ वेंट्रिकल्स की तरफ पहुंचेगा। और एक चीज और याद रखना है यहाँ पर कि आपका जो ऑरिकल है और वेंट्रिकल है दोनों सेपरेट होंगे अप एंड डाउन। तो यहाँ पर बीच में जो होता है वो पैड होता है, जिससे इंपल्स कंडक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पर जब सिंपल लिखोगे तो एक पॉइंट और लिखेंगे, बिटवीन ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स। तो यहाँ पर जब सिंपल देखिएगा तो बिटवीन ऑरिकल एंड वेंट्रिकल, बिटवीन ऑरिकल एंड वेंट्रिकल जो आपका होगा वो क्या चीज होगा, तो एनुलर पैड होता है। तो वो जो आपका सिंपल जब देखेंगे तो ऑरिकल एंड वेंट्रिकल के बीच में जो होगा वो आपको पैड देखने को मिलेगा, जिससे आपको कंडक्शन जो है वो आपको नहीं होगी। तो वो चीज आप लोग यहाँ पर एनुलर पैड जो है वो लिखिएगा। एक सेकेंड रुक जाएगा, ओपन होने दीजिए। और एक चीज जो बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा कि यहाँ पर जो होता है ना कि जो इम्पल्स जनरेट करता है वो आपका मसल करता है। जब भी आपका मसल जो जनरेट करेगा इम्पल्स को तो उसको आप लोग मायोजेनिक बोलते हो। जब आपका ब्रेन करेगा तो उसको हम लोग न्यूरोजेनिक बोलते हैं। तो वो चीज भी आपको लिखना है। तो पहले जो है वो हम लोग लिखेंगे कि ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में पैड है या नहीं। एक सेकेंड रुकिएगा। ठीक है, तो वेंट्रिकल इज एनुलर
पैड, तो यहाँ पर जो प्रेजेंट होगा वो होगा आपको पैड, जिस कारण से आपका कंडक्शन नहीं होता है। तो ये चीज आपको यहाँ पर लिख दिया गया। अब एक पॉइंट जो है वो आप लोग नोट में करके यहाँ पर कहीं भी कॉपी के साइड में लिखोगे। जब आपका इम्पल्स जो जनरेट होगा इन और बाय अ मसल, तो उसको आप लोग मायोजेनिक बोलते हो। तो यहाँ पर जो देखिएगा तो आपका जो होगा वो होगा मायोजेनिक। और मायोजेनिक में क्या चीज है कि इम्पल्स इज जनरेटेड इन और बाय अ मसल। तो यहाँ पर आप लोग तो ह्यूमंस का देखिएगा तो यहाँ पर जो होता है वो मायोजेनिक होता है। इम्पल्स इज जनरेटेड इन और बाय अ मसल। ये देव आज क्यों नहीं आया? नेक्स्ट जो लिखोगे वो होगा आपको न्यूरोजेनिक। न्यूरोजेनिक में आपका जो सिंपल मतलब है कि यहाँ पर जो इम्पल्स होगा वो आपका जनरेट करेगा ब्रेन, तो ब्रेन इन्वॉल्व होगा। और ये जो होता है बेटा वो लोअर एनिमल्स में होता है, लाइक एनिलिडा वगैरह में आपको ऐसा देखने को मिलेगा। तो ये दो चीज याद रखिएगा। ह्यूमंस में जो होगा वो मायोजेनिक होगा, मतलब जो इम्पल्स जनरेट होगा इन और बाय अ मसल। कुछ में आपको ब्रेन्स करते हैं, जैसे कि लोअर एनिमल्स एनिलिडा वगैरह हो गया, उसमें आपको देखने को मिलेगा। और ये जो है वो आपका प्रॉपर कंडक्टिंग सिस्टम जो है यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो कंडक्टिंग सिस्टम में अगर किसी को प्रॉब्लम है तो एक बार हाँ ना करके बताइए, फिर जो है वो आगे हम लोग बढ़ सकते हैं। तो पहले जो है वो कंडक्टिंग सिस्टम के बारे में बताइए बेटा, किसी को प्रॉब्लम है तो वो बता दीजिए। इसमें आज ये देव नहीं आया। इसमें देव के बारे में किसी को आइडिया है क्या? पूनम या कुणाल बेटा, कहाँ पर है वो आज? ओके, इसमें एक बार देख लो सभी, अगर प्रॉब्लम नहीं है बेटा तो बताइए, फिर जो है इसके आगे बढ़ेंगे। ओके, चलिए अब यहाँ पर जब नेक्स्ट देखोगे तो आपका जो अगर यहाँ से क्लियर हो गया तो नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे वो होगा आपका कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल के बारे में बहुत बार हम लोगों ने सुना जरूर है। तो यहाँ पर जो आप लोग देखोगे तो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो हमारा होगा कार्डियक साइकिल। अब कार्डियक साइकिल की जब बात करते हैं बेटा तो यहाँ पर आप लोग को जो देखना है वो हम लोग कितना टाइम लगता है सबसे पहले हम लोग वो देखेंगे। और इसी में जब आप लोग देखोगे तो ये जो कार्डियक साइकिल है इसका जो टाइम पीरियड है वो है आपको 0.8 सेकेंड। ठीक है, 0.8 सेकेंड में एक बार आपका हार्ट का कॉन्ट्रेक्शन भी होगा और रिलैक्सेशन भी होता है। जब इसी में देखोगे तो हम लोग दो चीजें लिखते हैं। जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो उसको जो आप लोग बोलोगे वो होगा सिस्टोल। जब इसी में देखोगे तो रिलैक्सेशन जब होगा, जब रिलैक्स करेगा, तो उसको आप लोग जो बोलोगे वो है आपका डायस्टोल। तो सिस्टोल का मतलब कॉन्ट्रैक्शन है, रिलैक्सेशन का मतलब आपका डायस्टोल है। ठीक है, अब ये जो टोटल टाइम पीरियड है बेटा वो 0.8 सेकेंड का है, ये चीज अंडरलाइन कीजिए। जब 0.8 सेकेंड का है, जब इसी को हम लोग एक प्रॉपर साइकिल में दिखाते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये हम लोग एक जो है वो साइकिल दिखाते हैं और इसमें जो दिखाएंगे वो आप लोग जो पीरियड्स ऑफ कार्डियक साइकिल है उसको हम लोग दिखाते हैं। तो फर्स्ट जब यहाँ पर देखोगे तो आपको जो देखने को मिलेगा कि 0.1 सेकेंड फर्स्ट होगा, फिर आपको 0.3 सेकेंड, और फिर जो होगा वो आपका 0.4 सेकेंड। क्या क्या होता है तो सबसे फर्स्ट जब देखेंगे तो ये जब देखोगे तो ये जो होगा वो 0.1 सेकेंड का होगा। और फर्स्ट जो होगा बेटा वो होगा जिसको आप लोग बोलोगे ऑरिकुलर सिस्टोल। इसको काटिए,
ऑरिकुलर सिस्टोल होगा, और सिस्टोल का मतलब है यहाँ पर आपको कॉन्ट्रेक्शन होगा। तो पहले जो है वो ऑरिकुलर जो ऑरिकल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, या इसी को आप लोग जो बोलते हो वो बोलते हो एट्रियल सिस्टोल। तो एट्रियल सिस्टोल या ऑरिकुलर सिस्टोल जो है वो मीनिंग सेम है। तो 0.1 सेकेंड के लिए आपके ऑरिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसके बाद जब देखोगे तो आपका जो नेक्स्ट होगा वो होगा 0.3 सेकेंड का। ये जो है वो होगा आपको 0.3 सेकेंड का, जिसको आप लोग जो बोलोगे ये होगा आपको वेंट्रिकुलर सिस्टोल। यानी कि यहाँ पर जो है वो आपके जो वेंट्रिकल्स है वो क्या होंगे, वो आपको कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो 0.3 सेकेंड के लिए आपको वेंट्रिकुलर सिस्टोल, 0.1 के लिए ऑरिकुलर सिस्टोल, और उसके बाद जो आपका बच गया वो है 0.4 सेकेंड के लिए। जब 0.4 सेकेंड की जब बात करोगे तो इसको जो हम लोग बोलते हैं, दोनों जो है वो आपका रिलैक्स करेगा। तो ज्वाइंट डायस्टोल बोलोगे, यानी कि ऑरिकल और वेंट्रिकल दोनों जो है वो रिलैक्स में है, या इसी को जो आप लोग कंप्लीट कार्डियक सिस्टोल डायस्टोल भी बोल सकते हो। तो या तो ज्वाइंट डायस्टोल, या जो बोलोगे तो यहीं पर आप लोग बोल सकते हो कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल। तो दोनों का मतलब एक ही होता है। तो ये जब आप लोग देखोगे तो टोटल जो कार्डियक साइकिल है वो आपको 0.8 सेकेंड का होगा, क्योंकि ये जो है वो 0.1, 0.3 और 0.4 टोटल काउंट करेंगे तो 0.8 सेकेंड का आपको कार्डियक साइकिल चलेगा। इसमें ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, फिर आपका वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और फिर जाकर जो है आपका दोनों जो है वो रिलैक्स करेगा। और ये जो है वो हार्ट के डायग्राम के हेल्प से भी हम लोग जो है वो समझेंगे। तो सबसे पहले अगर आप लोग देखोगे कि यहाँ पर जो है वो क्या क्या किस किस चीज में जो है वो टाइम पीरियड जो दिया गया है उसमें होता क्या क्या है। अब इसमें जब सबसे पहले देखोगे तो आपको जो बोला गया कि वो है आपका ऑरिकुलर कॉस्ट जो होगा वो होगा ऑरिकुलर सिस्टोल। जब ऑरिकुलर सिस्टोल जब देखोगे बेटा तो इसी को एट्रियल सिस्टोल भी आप लोगों ने बोला है। कितना टाइम ले रहा है, तो ये जो है वो 0.1 सेकेंड लेगा। तो इसमें जब देखोगे तो ये जो हो गया वो 0.1 सेकेंड इसका टाइम है। ठीक है। अब इसमें देखोगे तो इसमें क्या चीज होता है, तो यहाँ पर जैसे कि आपका हार्ट है, ये ठीक है, ये हम लोग 4 चैम्बर बनाते हैं, इनर जो है वो छोड़ देते हैं, चाहे बना देते हैं। यहाँ पर ये जो हो गया वो आपको इनर जो है वो भी बन गया। अब यहाँ पर देखो ये जो है वो लेफ्ट ऑरिकल है, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये जो है वो राइट ऑरिकल है, और ये जो है वो राइट वेंट्रिकल है। सबसे पहला क्या चीज है, तो ऑरिकुलर सिस्टोल। तो यहाँ पर जब देखोगे तो ये जो ऑरिकल्स हैं ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो नॉर्मली क्या होगा कि ब्लड जो है वो पंप हो जाएगा आपके रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल में, यानी कि लेफ्ट साइड वाले से वो जो पहुंचेगा वो पहुंचेगा आपको लेफ्ट वेंट्रिकल में, राइट ऑरिकल से फिर पहुंच जाएगा राइट वेंट्रिकल में। ये आपको पहला देखने को मिलेगा जो 0.1 सेकेंड का है। तो इसमें जब सिंपल लिखोगे तो ब्लड जो है, ब्लड पंप्ड रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल्स, यानी कि जो भी आपका लेफ्ट एंड राइट है उस दोनों में जो है आपको ब्लड जो है वो पंप हो जाएगा। तो ऑरिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उससे क्या चीज होगा कि ब्लड जो पंप होगा वो आपको वेंट्रिकल्स में होंगे। रिस्पेक्टिव बोलने का मतलब राइट साइड वाला राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट वेंट्रिकल। अब यहाँ पर जो देखोगे तो होगा क्या चीज बेटा, कि लेफ्ट एंड राइट जो ऑरिकुलर वॉल्व्स है वो क्या होगा, ओपन होगा। क्योंकि आप लोगों ने जब डायग्राम देखा था तो यहाँ पर आपको वॉल्व्स दिखेंगे, तो ये जो वॉल्व्स होगा ये क्या चीज होगा, वो आपको ओपन हो जाएगा। तो सिंपल जब नेक्स्ट लिखेंगे पॉइंट, तो लेफ्ट एंड राइट ऑरिकुलो, लेफ्ट एंड राइट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वॉल्व्स जो होगा वो ओपन होगा, तभी जाकर जो है वो मूवमेंट कहाँ होगा, तो आपके जो है वो वेंट्रिकल्स में होंगे, वॉल्व्स ओपन।
अब वॉल्व्स ओपन का मतलब सिंपल है, जब आपका ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जो वॉल्व्स है यहाँ पर वो क्या होगा, आपको ओपन होगा, तभी जो है वो ऑरिकल से ब्लड जो है वो वेंट्रिकल्स में आपको जो है वो पहुंच सकता है। और जब देखेंगे तो क्या होगा कि आपका जो वाल्व ऑफ यूस्टेशियन था, ये भी चीज आप लोगों ने देखा था वाल्व्स में, तो वाल्व ऑफ यूस्टेशियन जो है, वाल्व ऑफ यूस्टेशियन, वाल्व ऑफ यूस्टेशियन कहां पर था, वाल्व ऑफ यूस्टेशियन एंड टिवेसियस, ये जो है वो आपका जो है वो क्लोज हो जाएगा। तो वाल्व ऑफ यूस्टेशियन एंड थिवेसियस जो होगा वो आपको क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पर थिवेशियन वाल्व जो है वो भी क्लोज होगा, और उसी में जब देखोगे तो आपको जो है यूस्टेशियन वाल्व दोनों क्लोज हो जाएगा। एक वेना कावा में था और एक कोरोनरी साइनस में था। स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, थिवेशियन के स्पेलिंग यहाँ पे सही कीजिएगा। तो दोनों जो है बेटा वो आपका जो है वो क्लोज होगा, क्योंकि बैक फ्लो ना हो सके। उसके बाद जब देखोगे तो और क्या चीज देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर जो ओपनिंग ऑफ पल्मोनरी वेन है जिससे आपको ब्लड आता है, और सुपीरियर वेना कावा है, ये दोनों जो है वो भी आपको क्लोज हो जाएंगे। तो सिंपल लिखोगे, जब वो होगा ओपनिंग ऑफ पल्मोनरी, ओपनिंग ऑफ पल्मोनरी वेन एंड सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा याद है, तो सुपीरियर वेना कावा जो होगा उसकी भी जो ओपनिंग है वो आपको क्या चीज हो जाएगी, तो क्लोज हो जाएगी। तो यहाँ पर ओपनिंग ऑफ पल्मोनरी वेन एंड सुपीरियर वेना कावा जो है वो क्लोज हो जाएगा। और इस टाइम पर जब देखोगे तो जब आपका ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो वेंट्रिकल किस पोजीशन में होगा, तो वेंट्रिकल जो होगा वो रिलैक्स पोजीशन में होगा। तो वही लिखोगे कि वेंट्रिकल जब ये ऑरिकुलर सिस्टोल है तो यहाँ पर जो वेंट्रिकल है वो किसमें होगा, तो वेंट्रिकल इन जो होगा वो आपको डायस्टोल होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है वो आपको रिलैक्स पोजीशन में होगा। और ये जो सारे इवेंट्स है ये आपको देखने को मिलेगा ऑरिकुलर सिस्टोल में। तो एक बार इसको कंप्लीट देखिए आप सभी।